तो आज सबसे पहले हम लोग पोस्ट मार्केट शुरू करने वाले हैं निफ्टी का, और उसमें हम लोग जो करेंगे वो इस बार एडवांस पैनल से करेंगे। आज रोज कुछ नया करने में थोड़ा मजा भी आएगा। कल प्रीमियम रिवर्सल देखा था, आज एडवांस के प्रीमियम रिवर्सल कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। खैर वो तो मैं मुंह से बता दूंगा कि आप लोग टेस्ट कर लेना, या फिर खोल के भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, मार्केट में 9:15 का समय होगा। 9:15 के समय पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट, थोड़ा सा बल्कि नीचे ही खुला था। उसके बाद ओआई चेंज और जो वॉल्यूम है उसको दोनों को आप देखोगे तो बुलिस आया था। इनिशियल थोड़ा सा वॉल्यूम बेरिस आया था, फिर बुलिस हो गया था। ओआई चेंज और दोनों वॉल्यूम कैसे दिखाई दे रहे हैं, बुलिस दिखाई दे रहे हैं। ऐसे केस में मार्केट इमीडिएटली सपोर्ट लेता है। कहाँ से, जहां पर भी हमको सपोर्ट क्रिएट होते दिखाई दे, चाहे ओपन इंटरेस्ट का हो चाहे इंट्राडे का क्रिएट हो। तो यहाँ पर इमीडिएट 25,100 का सपोर्ट था, और इसी लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट ऑलमोस्ट ऊपर जा रहा था। बट ये है कि पहली कैंडल में किसी को मौका नहीं मिल सकता। उसके बाद रेजिस्टेंस का एरिया कौन सा है, रेजिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम की दिशा में 100% के ऊपर जहां पर दोनों क्रॉसओवर होते हैं वो हमारा एक्सट्रीम टॉप कहलाता है। तो अगर हम 919 की थ्योरी को देखेंगे तो कंफर्म करेंगे, फिलहाल हमारा 134 से मार्केट रुक सकता है, और जो हमारा टॉप है मार्केट का वो कितना कहलाएगा, 182 कहलाएगा। अब इसको कंफर्म करने के लिए 919 पे जाएंगे हम लोग, 919 पे फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे कंफर्म करेंगे क्या हो सकता है। वॉल्यूम अभी भी बुलिश है, और हमारा जो 182 है यहाँ का इंट्राडे भाग गया है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस है इसको तो भूल ही जाओ। ये एक रेजिस्टेंस है रिस्की 100% के ऊपर, और दूसरा जो हमारा एक्सट्रीम टॉप है वो कहाँ जा चुका है, 230 के पास, मतलब 200 का जा चुका है। 200 के डाइवर्जन से मार्केट गिर सकता है। इतनी चीज हमने देख ली, इसको अलग कर देता हूँ। सपोर्ट के लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट कहाँ पर हमको क्रिएट होते दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम बुलिस है, इंट्राडे भी बुलिस है, तो सपोर्ट हमारा इमीडिएट कहलाएगा जहां पर भी इंट्राडे का प्रेशर क्रिएट हो गया है वो हमको दिखाई दे रहा है 25,150 पर, मतलब 126 है। तो हमारा ये वाला लेवल हो गया 919 के अकॉर्डिंग। एक हो गया हमारा सपोर्ट का एरिया 126 का, इमीडिएटली यहाँ पर आएगा मार्केट तो भी हमारी ट्रेड बन सकती है। ऊपर की तरफ 183 के साथ साथ अब हमारा कौन सा लेवल है, 228, ये वाले दो लाइन खींच लो यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ प्रीमियम रिवर्सल सबके, आज प्रीमियम रिवर्सल काम किया है कि नहीं उसको भी हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, चार्ट लगा लेते हैं। कल भी हमने देखा था आज, लेकिन इसमें एक चीज और करेंगे, हम एडवांस के प्रीमियम रिवर्सल देखेंगे। एडवांस के प्रीमियम रिवर्सल बहुत से लोगों को पूछना था कि कैसे यूज होते हैं, तो आज हम लोग वो देखेंगे। एडवांस के प्रीमियम रिवर्सल देखने के लिए हमको कौन सा कॉलम देखना होता है, ये वाला कॉलम। यहाँ पर हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल जाते हैं, दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडवांस के सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिंपली, यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, डेटा देख लो, डेटा के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड कहाँ का बन रहा है ये देख लो, कहाँ तक जा सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है ये देख लो, हो गया। और उसके बाद आपको सिंपली 919 पर सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींच देनी है। एडवांस का अगर आप लोग कभी भी यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर ना कोई डेटा की ज़्यादा देखने की ज़रूरत होती है ना कुछ होता है, 919 पे बस लाइन खींचनी होती है। हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर 145 चल रहा है एट द मनी, 150 का कॉल पुट दोनों ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 150 का कॉल पुट ऐड कर लेंगे, 25,150 का कॉल और 150 का पुट, ये दोनों ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों तरफ, यहाँ पे एक सपोर्ट लिखा है 72 और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है 111, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है वैसे ही, कहाँ चला गया, सपोर्ट लिखा है 102 और रेजिस्टेंस लिखा है 158। तो यहाँ लाइन खींच दीजिए। सबसे पहले हम लोग 75 पर लाइन खींचेंगे सपोर्ट की, और 111 पर रेजिस्टेंस की लाइन। उसके बाद यहाँ पर भी लाइन खींच दो, कितना था, 102 158, 102 158। ये हो गए हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब इनको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने का तरीका आपको सिखा देता हूँ, फिर हम लोग डेटा को देखकर मार्केट को आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए एडवांस पैनल में हमको सुबह 9:19 पे सबसे पहले लाइन खींचनी होती है। इसका पहला तरीका है, 9:19 पे हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेने हैं, कॉल साइड की और पुट साइड की। अब यहाँ पर देख सकते हो कॉल साइड पे इमीडिएटली पहली कैंडल पे ट्रेड यहाँ पर निकल चुका है, तो ये तो कोई एंट्री कर नहीं पाया होगा, है ना। रेजिस्टेंस के पास गया है तो यहाँ से मार्केट वापस से क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। सेम पुट के लिए, आपके रेजिस्टेंस के पास से ही मार्केट नीचे आया है, और 75 की एंट्री हमारी इसको सबसे पहले इसने दी। अब देखते हैं कॉल की एंट्री पहले हुई है कि पुट की।
तो हमारा कॉल की एंट्री हो चुकी है ऑलमोस्ट 9:30 पर और पुट की एंट्री 10:30 बजे। मतलब कॉल में हम ऑलरेडी सुबह सुबह पैसा कमा चुके हैं। ये हमारा एग्जीक्यूशन, यहाँ तक जाने के चांस। बाकी अब आपके काबिलियत जितना आप निकाल लो, आपको पता ही तरीका। दूसरा इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, जब भी मार्केट जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट इनको ब्रेक करेगा तो हम एक नए सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे और ऊपर जब तोड़ेगा तो नए रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहुत छोटे एसएल के साथ जब मार्केट इसको ब्रेक करता है और सपोर्ट बनाता है, अब सपोर्ट बनाने के लिए मल्टीपल मेथड है पर हम लोग लाइन को ही यूज करेंगे। इसी लाइन का जब सपोर्ट बना के कोई कैंडल बनेगी, और सपोर्ट हमारे तरीके से कैसे बनता है याद रखना, हम लोग उसी चीज को महत्व देते हैं जो लॉजिकल होती है। लॉजिकल मतलब अगर ये लाइन है, ये लाइन दिख रही है आपको सागर भाई, अब ये लाइन अगर दिख रही है आपको तो इसको आप सपोर्ट कब मानोगे, जब कोई कैंडल इसी के कारण रिवर्स होगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई कैंडल बन रही है और सपोर्ट ले रही है, तो जो भी कैंडल बनेगी वो इसको टच करते हुए बनेगी, तभी तो ये सपोर्ट का काम करेगा ना। हवा में कोई गेंद आ रही है और आपने हवा में बल्ला चलाया पर किसी और के बल्ले से लग के बॉल भाग गई, तो क्या आपने उस गेंद को मारा? नहीं, जब आप मारोगे तभी वो गेंद आपके द्वारा मारी गई कहलाएगी। लॉजिकल क्या है, जब तक इस लाइन को कैंडल टच नहीं करेगी मैं उस कैंडल को सपोर्ट नहीं मानूंगा। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, जिस कैंडल ने इसको तोड़ा उसके बाद अगली कैंडल ने क्या इसको सपोर्ट बनाया है, बिल्कुल दिख रहा है बनाया, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर सपोर्ट लेना। अब हम क्या करेंगे, इस कैंडल के सपोर्ट बनने के बाद जहां पर भी मिल रहा है वहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटर। और छोटा एसएल क्या होगा, बस प्रीवियस हाई अगर ज्यादा बड़ा नहीं है तो वो लगा लो, और अगर कैंडल का साइज अगर 10-15 रुपए के पास है तो उसी कैंडल के लो का भी एसएल लगा सकते हैं। मतलब विद स्मॉल एसएल ये वाला काम होता है। इसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा होता है, क्योंकि जैसे यहाँ से भी एंट्री हुई आपकी कैंडल खत्म होने के बाद और आप यहाँ तक का स्विंग लो का भी लगाए तो लगभग 20 रुपए का एसएल है, और 20 रुपए के ऊपर टारगेट आपका अचीव होना चाहिए। वो अगला टारगेट तो ऑलरेडी आपको लाइन मिल जाएगी जो भी होगी। वो कैसे देखना है, वो आज एक काम करता हूँ, इसी के ऊपर अपन क्लास ले लेते हैं, दिमाग लगाने नहीं है, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कैसे करना है। अब डेटा के अकॉर्डिंग हमने 919 देख लिया, 919 के अकॉर्डिंग मार्केट में पहला रिवर्सल आया है, 200 तक गए ही नहीं, 200 की वैल्यू के आसपास से ही गिर गया, तो ऑलमोस्ट दोनों चीज सेम ही कहला गई। 182-83 भी 200 के पास ही है, तो एक रिस्क किसी ने यहाँ से ले लिया होगा तो कोई बुरा नहीं है। और हम एडवांस पल के प्रीमियम के साथ देखते हैं। सबसे पहला मार्केट यहाँ पर हमको ट्रेड दिया, रेजिस्टेंस का लेवल टूटा, कितने बजे टूटा है ये, 10:54 पर। तो हम लोग 10:54 पर हमारा क्या खींचेंगे, अगला रेजिस्टेंस। तो ये तोड़ने के बाद लेकिन ट्रेड हम कब लेंगे, तब खींचेंगे। ट्रेड ले रहे हैं हम लोग 10:57 पे, तो 10:57-58 पे इसकी लाइन खींच लेंगे। 10:57-58, क्योंकि वो 5 मिनट की कैंडल है, उसके बाद खत्म होती है। अब हमको क्या देखना, हमारी अगला रेजिस्टेंस देखना है, किस चीज का देखना, पुट का, क्योंकि पुट साइड में टूट गया है वो ऊपर। और स्ट्राइक प्राइस क्या थी, 25,150। अगला हमारा क्या हो जाएगा लाइन यहाँ पर, 158 पर लाइन खींच दो, ये हो गई 158 पर लाइन। ये क्या हो गया, हमारा टारगेट हो गया ऑलमोस्ट, कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकता है। चला भी गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर फिर मार्केट ने लेवल तोड़ा है, लेकिन कोई कैंडल यहाँ क्या दिख रही है सपोर्ट बनते, नहीं दिख रही है। एक चीज और देखो, इस कैंडल को सपोर्ट बोल सकते हैं क्या, सागर भाई बताओ। आपको मैं आज कैंडलस्टिक सिखाता हूँ अपने तरीकों को। क्या इस कैंडल को सपोर्ट बोलेंगे? नहीं। मेरी क्लास में मैंने जो सिखाया था रिपीट कर देता हूँ एक बार। क्लास में क्या सिखाया, अगर कोई कैंडल सपोर्ट बन रही है तो वो कैसी बननी चाहिए, मतलब अपने तरीके से कैसी बननी चाहिए। या तो बिग बस नीचे हो, ऊपर बॉडी हो, ठीक है। दूसरा, अगर बॉडी है तो पूरी बॉडी ऊपर होनी चाहिए, ऐसी रहनी चाहिए। ये दो तरीके से हमारा क्या बनेगा, सपोर्ट। या फिर डॉट टू डॉट टच किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये 3 तरीके का सपोर्ट बनना चाहिए कैंडल का। दिख गया कैसा बनेगा, या तो बॉडी ऊपर रहे, बिग टच रहे, या बॉडी के साथ टच होके बने, या फिर बॉडी की बिग के साथ डॉट टू डॉट भी टच हो, वो भी चल जाएगा। ये 3 तरीके से मार्केट का कैंडलस्टिक बनना चाहिए। तो अब बताओ इनमें से कहाँ बना है ये कैंडलस्टिक कॉल खरीदने के लिए? नहीं बना तो हम नहीं खरीदेंगे। रिवर्सल के लिए बना है, बल्कि एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, दिख रहा है, नीचे के लिए बना है, ऊपर के लिए नहीं बना। मतलब सेल कर सकते थे, बाय के लिए अभी नहीं बना है। गिरा तो है, गिरा भी है, बस यही चीज तो है, करती रहनी है जो। अब दूसरे साइड देख लेते हैं हम लोग। दूसरे साइड में मार्केट ने सपोर्ट लिया है 10:30 पर, ऊपर भी गया है, 15 रुपए बस दिया ऊपर, ज्यादा नहीं दिया। और निफ्टी में तो खैर इतने में खुश होना पड़ता है। उसके बाद ब्रेक कर दिया है, किस कैंडल पर ब्रेक किया, 10:50 पर।
तो हम क्या खींचेंगे, नया सपोर्ट खींचेंगे। 10:50 पर नया सपोर्ट 150 की कॉल का क्या है, 150, 10:50 ना, 10:50, 10:50 पर हमको नया सपोर्ट चाहिए 150 का, क्या है 77, 77 पर लाइन खींच दीजिए, ये लो, ये आ गया 77। अब ये जो लेवल टूटा है ये कहाँ तक जाएगा, 77 तक जाएगा। इसको फिर से तोड़ा है 11:05 पर। देख रहा हूँ, सिर्फ कुछ नहीं करना, हमको अगली लाइन खींचनी है। सेलर हो तो रेजिस्टेंस का यूज करो और बायर हो तो सपोर्ट का यूज करो, सिंपल सी कहानी है। हम एज अ सेलर और बायर दोनों ही दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर दोबारा देखा, दोबारा तोड़ दिया है, और उसके बाद ये तोड़ा है 11:05 पे। 11:05 पर चले जाओ, ये आ गया 11:05। अब ये ऑप्शन चेन जो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन चेन में फीचर नहीं आता जो हम लोग कर रहे हैं अभी। 150 दोबारा सपोर्ट कितना आ रहा है, 62 का आ रहा है, 62 पर लाइन खींच दो, और ये वाला सपोर्ट ने तो मार्केट को पूरे घुमा दिया। इससे एक और क्या शिक्षा मिलती है, जो सपोर्ट से ट्रेड कर रहा होगा उसका भी काम बन रहा है, और जो रेजिस्टेंस से कर रहा हो उसका भी काम बन रहा है। बस आप अपना रूल फॉलो करते रहो। जैसे यहाँ पर हमने सुबह सुबह देखा, पुट के साइड, कॉल के साइड, सारी ट्रेड को गिन के देखते हैं अभी तक कितनी ट्रेड हो गई होगी। एक तो यहाँ पर पुट साइड में मार्केट रिवर्स हो गया, ब्रेक किया, सपोर्ट बनाया, दूसरा भी सक्सेस हो गया। उसके बाद यहाँ पर तोड़ा है, लेकिन वो कैंडलस्टिक नहीं बनी है जैसी हमको चाहिए, वो नहीं बनी तो अभी और कॉल की ट्रेड हमने की नहीं। सेल करने वाला यहाँ से सेल कर सकता है। दूसरा, यहाँ से अगर कोई बाय कर रहा होगा तो पहला बाय यहाँ हुआ, दूसरा बाय यहाँ हुआ, तीसरा बाय यहाँ हुआ। कितने ऐसे लगे बताओ इतने में, ऑलमोस्ट सब में पैसा बन गया। कितनी बड़ी चीज है, मुमकिन है ऐसा हो रहा। और कोई स्कैल्पिंग करता हो तो वो तो पागल हो जाए देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऑलमोस्ट सारे रिवर्सल से रिवर्स आ गया मार्केट। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एडवांस फीचर है। क्लियर। अब आपने वॉल्यूम थ्योरी भी देखी, वो भी काम कर गई सुबह सुबह। आपको अगर प्रीमियम रिवर्सल यूज करना है तो वो कैसे काम करते हैं आज आपने वो भी समझ लिया। बस चीजें हमको हमारे हिसाब से डिसिप्लिन से यूज करनी है। उसके आगे भी अभी और भी दोबारा भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हर बार जब भी हमारा लेवल टूट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, नया रेजिस्टेंस या नया सपोर्ट ड्रॉ करते जाएंगे। यहाँ क्यों नहीं किया ड्रॉ, सपोर्ट बना ही नहीं। यहाँ क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बना ही नहीं। यहाँ क्यों किया, क्यों क्लियर दिख रहा है बना है, तो हमने नया ड्रॉ कर लिया। दिख रहा है ना। तो ये चीजें हमारे क्या काम आएंगी, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। आप चाहो तो अभी भी ड्रॉ कर सकते हो, बट यूज कब करोगे, जब वो प्रॉपर अपना ऊपर की तरफ जा चुकी होगी। जैसे मान लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये भी बता देता हूँ तो बाद में बोलोगे पहले से कैसे खिलाएं खींचे। जैसे 11:18 पे इसने लाइन को ब्रेक किया है, दिख रहा है। तो आप रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो, जब तक सपोर्ट नहीं बनेगा ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर इसने तोड़ा 11:18, तो आप लाइन ड्रॉ कर लो 11:18 पे, कोई दिक्कत नहीं है लाइन ड्रॉ करने में। 11:18 पे वो कैंडल बनना चालू हुई है, और लगभग 5 मिनट 11:20 तक में लगे ऐसे खत्म हो गई होगी, 20-21 क्या 18 क्यों आ रहा है लेकिन टाइम। और हमें यहाँ पर क्या देखना है, नया रेजिस्टेंस देखना है किसका, 150 का। कितना आ रहा है, 150 का नया रेजिस्टेंस 208, 208 पे ये लाइन खींच दो। तो ये हमारा क्या है, अगला टारगेट, लेकिन किस कंडीशन में, जब हमारा सपोर्ट बनेगा, तो ये हमारा अगला टारगेट आ जाएगा। बस इतना सा काम करके अब आप एक चीज और गौर करो, आपके एसएल इसमें फिक्स नहीं है। एसएल छोटे या बड़े दोनों हो सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हुई तो हमें ट्रेड ही नहीं करना है, हमको छोटे एसएल के साथ काम करना है। कोई भी ट्रेड आप देख लो, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक किया, इनकेस अगर ये सपोर्ट ले लेता, मान लो अपन ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो हम क्या करते, हमारा यहाँ से एंट्री होने ये वाली, सपोर्ट यहाँ लिया है, हो सकता है यहाँ से एंट्री हो, ऊपर से भी हो सकती है। हम बड़ा कैंडल होगा तो इसी के लो का एसएल लगा देंगे, और छोटा कैंडल होगा तो पिछला स्विंग लो जो भी होगा वहां तक का लगा देंगे। ये जगह काफी अच्छा सपोर्ट के लिए काम कर जाती है, बट यहाँ सपोर्ट बना नहीं है तो ट्रेड भी नहीं किया अपन ने। तो हमको छोटे सपोर्ट ढूंढना है और मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ये वाले कॉन्सेप्ट में। और जब डॉट टू डॉट मिलेगा तब तो सिंपल अपना जो सिद्धांत है, 20 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, जो आपको रखना हो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के अनुसार आप रख सकते हो। क्लियर, समझ में आया ना एडवांस।